नमस्कार। आज बात करेंगे न्याय के देवता शनिदेव की। आखिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है उनके जन्म की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली वचन से करते हैं जो शास्त्रों में लिखा है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये इस कहानी का महत्व बताता है और हमें सीधे इसके आध्यात्मिक सार से जोड़ देता है। तो कहानी शुरू होती है सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा से। उनकी पीड़ा, उनका एक गहरा संकट, यहीं से सब कुछ शुरू होता है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो देखिए, यहाँ एक बहुत ही गहरा द्वंद्व है। एक तरफ हैं सूर्यदेव, जिनका तेज, जिनकी ऊर्जा ही जीवन का स्रोत है, और दूसरी तरफ हैं उनकी पत्नी संज्ञा, जो उनकी इसी प्रचंड गर्मी को, इसी तेज को सह नहीं पा रही थी। यही वो विरोधाभास था जिसने पूरी कहानी को जन्म दिया। सोचिए, उनके 3 बच्चे थे, वह वसवत मनु, यमराज और यमुना। लेकिन इसके बाद भी उनकी पीड़ा कम नहीं हुई। सूर्य की वो असहनीय गर्मी उन्हें अंदर ही अंदर जला रही थी। और आखिर में जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना। तो अब सवाल यह था कि वो अपनी पीड़ा से मुक्ति कैसे पाएं और साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को भी कैसे निभाएं। इसके लिए संज्ञा ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, असाधारण योजना बनाई। उनकी योजना कमाल की थी। देखिए उन्होंने क्या किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी ही एक जीती जागती परछाई बनाई जिसका नाम रखा छाया। फिर अपने बच्चों और पति की सारी जिम्मेदारी छाया को सौंप दी और सबसे जरूरी, छाया से ये वचन लिया कि ये राज राज ही रहेगा। और बस इतना करने के बाद वो खुद कठोर तपस्या के लिए निकल गईं। लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जब वो मदद के लिए अपने पिता विश्वकर्मा के पास गईं, तो उन्होंने भी मदद करने से मना कर दिया और वापस पति के पास जाने को कहा। अब संज्ञा के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने दुनिया से छिपने का फैसला किया, एक घोड़ी का रूप लिया और उत्तर कुरु के घने जंगलों में जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गईं। तो एक तरफ संज्ञा तपस्या कर रही थी और दूसरी तरफ कहानी का फोकस आता है छाया पर। वो हूबहू संज्ञा की तरह रह रही थी, लेकिन अपने मन में उन्होंने भगवान शिव की भक्ति को जिंदा रखा हुआ था। अब देखिए, छाया ने संज्ञा की जगह तो ले ली थी, लेकिन अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। और जब वो सूर्यदेव के बच्चे से गर्भवती हुई, तब भी उन्होंने अपने होने वाले बच्चे की भलाई के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या जारी रखी। सोचिए, गर्भावस्था में उपवास और इतनी कठिन तपस्या। ये जो तपस्या थी, ये कोई साधारण पूजा नहीं थी। ये तीव्र आत्म अनुशासन था, ध्यान, उपवास। अब सोचिए, एक तरफ छाया की ये कठोर तपस्या जिसमें वह अन्न जल भी त्याग देती थी, और दूसरी तरफ सूर्यदेव का तेज। इन दोनों का सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर हुआ, और असर ये हुआ कि बच्चे का रंग धीरे धीरे श्याम पड़ने लगा। और अब कहानी अपने सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर आती है। बच्चे का जन्म होता है और जन्म के साथ ही आता है एक तूफान। यहां से सब कुछ बदलने वाला था। तो जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसका रंग बिल्कुल काला था, श्याम वर्ण। और बस बच्चे का ये रूप देखते ही हर तरफ संदेह और विवाद खड़ा हो गया। सूर्यदेव ने जैसे ही बच्चे को देखा, वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने फौरन उस बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, भरी सभा में छाया के चरित्र पर सवाल उठा दिया। ये सब हो ही रहा था कि उस नवजात शिशु ने अपनी आंखें खोलीं। अपने पिता का ये अन्याय और अपनी मां का अपमान देखकर उस शिशु के अंदर की दिव्य शक्ति पहली बार जागी। और उस शक्ति का असर देखिए। जैसे ही उस बच्चे ने गुस्से में अपने पिता को देखा, सूर्यदेव का सोने जैसा शरीर कोयले की तरह काला पड़ गया। उनका सारा प्रकाश बुझ गया, यहां तक कि उनका रथ भी रुक गया। सोचिए, पूरे ब्रह्मांड में दिन दहाड़े अंधेरा छा गया, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। अब जब ब्रह्मांड में ही संकट आ गया, तो इस स्थिति को संभालने और सच को सामने लाने के लिए महादेव को आना पड़ा। अब सूर्यदेव पूरी तरह से शक्तिहीन थे, हताश थे। तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मदद के लिए महादेव को पुकारा। महादेव प्रकट हुए और उन्होंने सूर्यदेव को उनकी गलती का आईना दिखाया। उन्होंने बताया कि ये जो बच्चे का श्याम रंग है, ये किसी पाप का नहीं, बल्कि उसकी मां की कठोर तपस्या और भक्ति का फल है। तुमने क्रोध और अहंकार में आकर दोनों का घोर अपमान किया है। सच जानकर सूर्यदेव को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने तुरंत छाया और अपने पुत्र से माफी मांगी। उनके पश्चाताप को देखकर
महादेव ने उन्हें उनका तेज और उनका सुनहरा रूप वापस लौटा दिया और एक बार फिर पूरी सृष्टि में प्रकाश फैल गया। और इसके बाद उस दिव्य बालक को उसका नाम और ब्रह्मांड में उसकी खास भूमिका मिली। भगवान शिव ने खुद उस बच्चे का नाम रखा शनि। शनि का मतलब होता है जो धीरे धीरे चले। ये नाम ही उनके काम को बताता है कि न्याय मिलेगा जरूर, लेकिन धैर्य के साथ और बिल्कुल सही समय पर। नाम के साथ साथ महादेव ने उन्हें कई आशीर्वाद भी दिए। उन्हें न्याय का देवता बनाया, कर्मों का फल देने वाला यानी कर्म फल दाता बनाया, पापियों को दंड और अच्छे काम करने वालों को पुरस्कार देने का अधिकार दिया। इतना ही नहीं, नवग्रहों में उन्हें सबसे ऊंचा स्थान मिला और वो शनिवार के स्वामी कहलाए। तो शनिदेव की ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि भक्ति और धैर्य में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी अन्याय को हरा सकती है। और सबसे बड़ी बात, हर कर्म का फल मिलता जरूर है। और जाते जाते ये कहानी एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये है कि क्या बिना किसी भेदभाव के दिया गया कठोर न्याय ही असल में सबसे बड़ी करुणा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पौराणिक कथा को आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।